उसको। कोई कोई तो होती है कि सुन लेती है, और कोई कोई ऐसी होती है कि सुना देती है। राजा कह रहा ताला खोलो, दरवाजा खोलो, ना ना। अब माने न, खूब समझाया, आखिरी में ताला तो खोल दिया। पर जो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाता, पूजन करने जाता, राजा मुहूर्त की बहन उस सब को अपशब्द कहना प्रारंभ करती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती। समय बीतता चले गया, धीरे 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 समय निकलता चले गया, और समय एक ऐसी अवस्था में आ गया कि राजा मुहूर्त की बहन के प्राण छूट गए। वो निंदा करने वाली प्राण छोड़कर चली गई, और उसी नगर में जो नदी के अंदर, तालाब के अंदर काई होती है, उस काई ने कीड़े के रूप में जन्म लिया। ऐसे ना जाने कितने जन्म उस राजा की बहन के हो गए। आखिरी में वो आंख से आंसू ढालती और हर जन्म में भगवान से प्रार्थना करती कि मैंने बहुत निंदा करी, इसलिए मुझे ये कहीं दीमक के रूप में जन्म ले। ये लकड़ी के अंदर जो दीमक लग जाती है, देखिए आप लोगों ने कि देखिए, देखिए उस दीमक को देखकर विचार करना, ये कोई साधारण नहीं है, कहीं की चुगल चोटती है। चुगली करने वाला, संग करने वाला, शिव को ताना देने वाला, शिव को आड़ा टेढ़ा कहने वाला, शिव महापुराण की निंदा करने वाला, शंकर को अपशब्द कहने वाला, लकड़ी में जो दीमक हो जाते हैं उसका जन्म पाते। दीमक की योनि छूटती है, फिर पलंग में खटमल बन जाते हैं। खटमल की योनि छूटती है, फिर माथा में जू बन जाते, जिनको लोग निकाल निकाल निपटाते। और आखिरी में योनि छूटते छूटते, हर योनि में राजा की बहन हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने शंकर की निंदा करी, शिव की बुराई करी, शंकर की, शिव महापुराण की बुराई, शंकर की निंदा करी, मेरी जिंदगी पूरी व्यर्थ नष्ट हो गई। और आखिरी में फिर उसको एक मकड़ी की योनि मिली, एक मकड़ी की योनि। और मकड़ी की योनि मिलने के बाद वो एक वृक्ष पर चढ़ गई। वृक्ष के नीचे एक खुले में शंकर भगवान का शिवालय था, शिवलिंग रखा हुआ था। उस शिवलिंग पर दिन के समय पर धूप पड़ती थी। मकड़ी ने अपना जाला बिछाना प्रारंभ करा, शंकर के ऊपर उसने जाला बना दिया। ऐसा जाला बना कि शंकर को धूप आना बंद हो गई। एक दिन मेरे ओघड़दानी प्रसन्न होकर साक्षीकरण कर कर उस मकड़ी के सम्मुख में प्रकट हो गए और मकड़ी से कहा, मकड़ी तेरा जन्म तो बड़ा व्यर्थ हुआ, इतने जन्म तुझे मिले केवल मेरी निंदा के कारण, पर तूने इस जन्म में मेरे ऊपर छांव कर दी है, जा अब तुम मेरे धाम में विराजमान होगी, उसकी भी मुक्ति कर, उसकी भी। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर की कथा कर। एक मकड़ी भी शंकर के ऊपर छाया कर देती है, मकड़ी का भी शिव कल्याण कर देते हैं। माता पार्वती के हो गए और पार्वती मैया
आखिरी में भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर दी। शंकर जो मांग रहे हैं कि राम का दर्शन हो, और सती जो मांग रही हैं कि मेरे प्राण छूट जाए, वही हुआ। कथा में पहुंचकर अपने दिल को अच्छा रखिए। मोबाइल की गैलरी में और अपने दिल में वही रखिए जो बाद में तुम अच्छे से देख सको। मोबाइल की गैलरी में और अपने दिल में ऐसा मत रखो कि बाद में देखकर खुद को शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए मोबाइल की गैलरी में भी वही रखना जिसको तुम देखकर खुश हो सको, अच्छा महसूस कर सको, और दिल में भी वही रखिए जो आपको अच्छा लगता हो, अपने लिए जो हम अच्छा कर सकते हैं। मन में इतना सारा कचरा भर कर रख लिया, सबके प्रति निंदा, सबके प्रति बुराई, सबके प्रति अपशब्द, सबके प्रति गलत गलत भाव हम हमारे हृदय में उतार कर रखें, ये श्रेष्ठता कहाँ? एक भाई ने अपने पत्र में लिखा, गुरुजी ऐसा वर देकर जाओ कि अगले साल कथा करने हम ही आपको आमंत्रित करें, ये शिव जी से प्रार्थना कर जाए। और एक बहन ने तो लिख दिया, कि शंकर जी जब हमारी नहीं सुनते हैं तो हम शंकर जी को सुना देते। दुबई है, थोड़ा मुस्कुराइए आप, और हम दुबई में बैठे। पत्र में उसने लिखा, एक बहन ने पत्र लिखा है कि गुरुदेव मेरा नाम निशा पवन गौड़ है, हम पिछले 7 वर्षों से दुबई में निवास कर रहे हैं। मेरा एक बेटा एक बेटी है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। देवताओं को मैंने बंदी बना कर रखा है, आप चिंता मत करो, अकेला ही काफी हूं। शंकर भगवान मुस्कुरा कर बोले, बस यही चाहता था। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव शक्ति आस्था चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 4 जनवरी 2025 के उपाय के बारे में, जो कि शनिवार का उपाय है। शनिवार के दिन कौन सा उपाय करना है, कैसे करना है और कब करना है, पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही सरल विधि द्वारा इस उपाय को बताया। यह साल का 2025 का पहला शनिवार है। तो दोस्तों इस उपाय को करके आप अपने जीवन को कृतज्ञ और धन्य बनाइए। और इस कथा की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों ऐसी वीडियो आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों के द्वारा तक पहुंचाता रहूँगा। बोलिए हर हर महादेव।